स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे कल का विधानसभा क्षेत्र के बारे में। कल का विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रदीप चौधरी जो है तो कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए थे। अगर विनिंग मार्जिन को देखा जाए तो 5,931 ही था, लेकिन जीत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक नंबर की वैल्यू डेमोक्रेसी के अंदर होती है, 2 नंबर की नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी भी चुनाव लड़े थे, INLD भी यहाँ पर जो है तो चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि वो दहाई के आंकड़े करीब 10,000 के आंकड़ों को भी दोनों भी छूने में कामयाब नहीं हुए थे। जैसे तैसे बीजेपी 50,000 52,017 वोट हासिल करने में कामयाब तो हुई थी, लेकिन जो है तो यहाँ पर जो है तो ये बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो अपना विधायक बनाने में कामयाब नहीं हुई थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि कलका के अंदर प्रदीप चौधरी ने जो है तो अच्छी तरह से बैटिंग जिसको हम कह सकते हैं क्रिकेट खेली और अच्छी तरह से जो है तो अपनी पार्टी को जो है तो जिताने में कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये बात जनता समझ रही है, यहाँ पर जनता ये जान रही है, देख रही है कि जिस तरह से पिछले 5 साल के विधानसभा चुनाव का जो लेखा जोखा रहा, तो प्रदीप सिंह क्या मुंह को लेकर जो जनता के पास जाएंगे कि डेवलपमेंट के मामलों को लेकर जो तो अगर देखा जाए उनका रिकॉर्ड तो वो भी खासा अच्छा नहीं है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी जिसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों के साथ बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टैकल करने में कामयाब हो जाती है या फिर किसी तरीके से जो तो अपने आप को यहाँ पर प्रूव कर देती है, तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि जो पिछली दफ़ा का वोट शेयरिंग था वो काफ़ी नज़दीकी मार्जिन थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पिछली दफ़ा से और ज़्यादा मेहनत कर जाती है, बड़ी तादाद में जो है तो वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक मौका बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। लेकिन जो है तो वोटिंग अगर कभी डेवलपमेंट को लेकर, जो है तो रोजगारी को लेकर, पिछड़ापन को लेकर और जो है तो रेसलर ओल्ड पेंशन स्कीम जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कह रही है, कर रही है, हमने देखा है कर्नाटका के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर, तो ये चीज़ को अगर पॉजिटिव इमेज में जो है तो कांग्रेस लेती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकती है। और वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम की जो है तो एक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव ले जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान का सबब भी बन रही है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें उठापटक हो रही है। सत्ता टिकेंगी या नहीं टिकेंगी ये अलग विषय है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार काफ़ी मुश्किल होता हुआ सफ़र नज़र आ रहा है।